जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूँ दिव्या। देखिए जो बिहार का शिक्षा व्यवस्था है उस पर काफ़ी सवाल खड़े होते हैं कि बिहार का जो शिक्षा व्यवस्था है वो सही नहीं है। और जो सरकारी स्कूलों की स्थिति की अगर बात करें तो बच्चे बोला जाता है कि बच्चे जो होते हैं या तो पढ़ने में ध्यान नहीं देते हैं या जो सरकारी स्कूल के शिक्षक होते हैं वो बच्चों को अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि जो 1 क्लास के ये 1 क्लास है 1 क्लास है बच्चों, ये 1 क्लास है मैम। अच्छा तो देखिए अभी हम लोग 1 क्लास में आए हुए हैं और यहाँ पर देखते हैं कि बच्चों का जो शिक्षा व्यवस्था है किस तरह से इन लोगों को पढ़ाया जा रहा है और क्या ही इनको कुछ बताया गया है क्लास में, क्या इनको इम्प्रूवमेंट आया। इसमें सिर्फ 1 ही क्लास है जी, 2 क्लास और 1 क्लास दोनों हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए 1 और 2 एक ही क्लास में कैसे मैनेज करती हैं मैम आप? मैंने जी इधर चावल जो मध्याह्न भोजन का बटा है ना, हाँ। तो इसके कारण उसमें मतलब इंगेज था रूम, इसलिए बैठाया गया है। तो कितने दिन से बैठाया जा रहा है? 2-4 दिन से बैठाया जा रहा है। 2-4 दिन से। तो कैसे अभी 2-4 दिन से 1 और 2 क्लास को पढ़ा रही है एक ही साथ मतलब 1 के बच्चों को जब रिटर्न देती हूँ तो ओरल 2 को करवाती हूँ, 2 को चेक करती हूँ तो इनको लिखने के लिए दिया जाता है। अच्छा चलिए तो आइए 1 क्लास के बच्चों से। 1 क्लास का कौन सा है, कौन कौन से है बच्चे? ये 1 क्लास के और 2 क्लास के आप लोग हैं जो बेंच पर बैठे हुए हैं। अच्छा चलिए सबसे पहले तो हम लोग 2 क्लास के बच्चों से बात करेंगे कि 2 क्लास के बच्चों, आपका नाम क्या है बेटा? सिया। सिया। अच्छा सिया कैसे लिखते हैं इंग्लिश में? SIY। हाँ पूरा नाम क्या है? सिया कुमारी। अच्छा एक वीक में कितने दिन होते हैं? एक वीक में 7। कौन कौन से? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो थोड़ा सा वेडनेसडे का स्पेलिंग बता दीजिए तो। लिख कर बता दीजिए, लिख कर। बच्चे बर्बाद करते फिर भी बच्चों को दी रहती हैं आप। तो जो मतलब ये 1 की भी बच्ची है ना, 1 की टीचर जो थी क्लास टीचर एक्चुअली मतलब वो चली गई है, डिप्रेशन में थी। तो अभी मैं शिक्षकों की बेटा ये क्या लिखी हैं आप, ये क्या लिखे हैं? डी। ये डी है बेटा। डी बनाओ ठीक से, डी सीधा करो। चलिए डी और बी में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है। नहीं चलिए संडे लिखिए तो। अच्छा चलिए ठीक है। अच्छा जनवरी का स्पेलिंग लिखिए हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, नवंबर, दिसंबर। सितंबर के बाद अक्टूबर ना, अक्टूबर, दिसंबर। चलिए इतना होता है। चलिए ठीक है अक्टूबर का स्पेलिंग लिखिए। मैम लिखने दीजिए इसको। ऐसे ही होता है बेटा। ओरल में बताइए, ओरल में बोलकर बताइए तो अक्टूबर का स्पेलिंग। OCTUBR ये होता है। चलिए और कोई बताएगा अक्टूबर का स्पेलिंग? आइए बच्चे काफ़ी जिग बताइए तो। OCTOBER। नवंबर। NOVEMBER। जनवरी। JANBERI। JANBERY। ये होता है। धीरे धीरे बताइए जनवरी का। JANBARY। क्या होता है जनवरी का स्पेलिंग? हाँ और फरवरी का? FEBRUBARY। फरवरी का स्पेलिंग क्या होता है? BERY। इधर आइए तो, इधर आइए। चलिए फरवरी का स्पेलिंग लिखिए। साफ कर लो बोर्ड को, लो बोर्ड को साफ करो। फरवरी। सही लिखिए मैम। नहीं आप बताइए लिखकर। मैम बताएंगे। फरवरी क्या होता है? फरवरी ये होता है FEBRUARY। ठीक है चलिए बैठिए। अभी मैथ मैम पढ़ा रही थी आप लोगों को। चलिए ये बताइए 2 क्लास के बच्चे, ये बताइए आप लोग कि 8 × 2 कितना होता है? 8 × 2 8 × 2 मल्टीप्लाई है
एक पूजा क्या होगा? हाँ 16। अच्छा ठीक है। 12 into 3 हाँ 36. गुड, वेरी गुड। इनको नहीं समझे मैम, दूसरा बोलिए तब ये समझेगी। अच्छा अच्छा। कभी इंग्लिश बोलिएगा तो ये हिंदी बोलेंगी, हाँ। और हिंदी बोलिए तो इंग्लिश तो बोलेंगी। इंग्लिश में ये लोग क्यों नहीं समझ पा रहे? क्या इंग्लिश का पढ़ाई नहीं होता है? मैथ में चूंकि हिंदी में ना है ये लोग का, हाँ। तो ये लोग को अगर 1 2 बताएंगी ना, जैसे आप 40 लिखना है तो ये 40 तो ये 40 बोलेंगे, आप 40 बोलिएगा तो ये 40 बोलेंगी। अच्छा। यही प्रॉब्लम है बच्चों में। लेकिन इंग्लिश की भी पढ़ाई होती है, मैथ की पढ़ाई, मैथ में तो ज़्यादा इंग्लिश में बोला जाता है। चलिए थोड़ा सा हम आप लोगों से अच्छा, आप 1 क्लास के बच्चे हैं, आप देख सकते हैं कि ये जो छोटे छोटे बच्चे फर्श पर बैठे हुए हैं, ये 1 क्लास के बच्चे हैं। बेटा आपका नाम क्या है? सनविका राज. क्या? सनविका राज. सनविका राज। अपना नाम लिखिए तो थोड़ा स्पेलिंग। सनवर क्या लिखिए हैं यहाँ पे? ये थोड़ा सा बोर्ड पर आइए बेटा, चलिए उठ जाइए, बोर्ड पर आ जाइए। सनविका का स्पेलिंग. हाँ सनविका का स्पेलिंग. सनविका का स्पेलिंग नहीं आता है, मैम ने नहीं बताया नाम लिखना। आपका नाम क्या है बेटा? मीरा कुमारी. ना स्पेलिंग क्या होगा मीरा का? MEERA. मीरा. वेरी गुड। क्या आपका नाम क्या है? इसी का. आपका स्पेलिंग क्या होगा नाम का? ESIKA. इसी का. चलिए आप लोगों से एक बेसिक सा क्वेश्चन मैं पूछूंगी बेटा कि भारत के पीएम कौन है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भारत के प्रधानमंत्री। नीतीश कुमार। प्रधानमंत्री मोदी सरकार. नीतीश कुमार। किसने बताया नीतीश कुमार? नीतीश कुमार है भारत के पीएम है। नो मैम. अच्छा सीएम कौन है? हाँ सीएम कौन है? हाँ नीतीश कुमार। अच्छा भारत का प्रधानमंत्री भी नीतीश कुमार है और सीएम भी नीतीश ही कुमार है। नीतीश कुमार बताइए। नहीं, मोदी सरकार. मोदी सरकार। नरेंद्र मोदी बोलो। मोदी सरकार बच्चियाँ बोल रही हैं। अच्छा शिक्षा मंत्री कौन है मैम? शिक्षा मंत्री ये दिमाग से निकल रहा है। भारत के शिक्षा मंत्री। स्वास्थ्य मंत्री कौन है? गहलोत। दिमाग से निकल। चलिए आप वैसे किस चीज़ के टीचर है? क्या पढ़ाती हैं आप? फिजिकल टीचर हूँ मैं। फिजिकल जी। अच्छा फिजिकल का स्पेलिंग जरा लिख दीजिए तो। चलिए ये तो बहुत ही अच्छा है। फिजिकल एजुकेशन। जी। अच्छा फिजिकल में क्या क्या बताती हैं बच्चों को? शारीरिक शिक्षा हुआ, तो ऐसे शिक्षा से तो लोगों का बच्चों का विकास होता है। स्वास्थ्य फिजिकल एजुकेशन में शारीरिक, मानसिक, आर्थिक विकास होता है। मानसिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, बौद्धिक विकास होता है। शारीरिक विकास में आप बच्चों को क्या बताती हैं? शारीरिक विकास में मैं बच्चों को पीटी बताती हूँ, खान पान का तरीका बताती हूँ, कैसे स्वस्थ रहना है ये मैं बताती हूँ। अच्छा और मानसिक विकास में? मानसिक विकास में मतलब मेंटलिटी के लिए मतलब ऐसा कुछ मतलब बोर्ड पर देती हूँ, या बच्चों को बुला करके। किस तरह का मानसिक विकास कैसे हो सकता है बच्चों का? खेल के माध्यम से। हाँ। खेल के माध्यम से, खेल में मतलब बताते हैं कि बच्चों को खेल में क्या रूल अपनाना चाहिए। अभी ऐसे मान लीजिए कि बच्चे गिर गए तो बच्चों को क्या करना चाहिए, तो उस तरह से उन सब कोरोना में बहुत ज़्यादा ये लोग एब्सेंट हुए हैं। हाँ। रेगुलर क्लास हुआ नहीं है, तो इसीलिए, नहीं तो बच्चे बहुत ज़्यादा आपको बता सकते हैं, जवाब देते हैं। इससे फिर भी अच्छा। पूछिए। 2 साल से क्लास नहीं हुआ इसी वजह से और ज़्यादा। 2 साल के पहले का भी अगर शिक्षा व्यवस्था देखें तो ऐसा ही था मैम। नहीं मैम, सब आपको हमारे विद्यालय में बहुत बढ़ चढ़ के सब कुछ पढ़ाया जाता है, बहुत कुछ बताया जाता है। बच्चों को भी पीटी के बारे में बताइए। बच्चे मानसिक विकास, बच्चे तो उतना मानसिक विकास के बारे में मैम आपने गूगल ऑन किया? मोबाइल से पढ़ाती हैं क्या? नहीं, ये मेरा क्लास चल रहा है मैम। खेलो इंडिया आप देख सकती हैं, खेलो इंडिया का क्लास चल रहा है। अच्छा। 10:30 बजे से 12:30 बजे। यहाँ शिक्षिकाओं की संख्या कम है, जिसके कारण मैं अभी क्लास में प्रेजेंट हूँ।
मैम आपका शुभ नाम क्या होगा? मीना कुमारी। मीना कुमारी जी। चलिए, आप बहुत अच्छा बच्चों को गाइड कर रही हैं। हालांकि मैम ने कुछ सवालों का जवाब नहीं दिया, उससे कोई नहीं, लेकिन बच्चों में जो प्रोग्रेस है अच्छा देखने को मिल रहा है। और आइए और बच्चों से बात करते हैं, 1 क्लास के बच्चों से, क्योंकि निचली जो स्तर होती है इनकी शिक्षा पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। बेटा आपका नाम क्या है? त्रिशा कुमारी। अच्छा, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। कौन कौन से? संडे, मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, सैटरडे। फ्राइडे, सैटरडे। वेडनेसडे कहाँ गया? अच्छा, तो बोर्ड पर आइए, तो आइए। संडे का थोड़ा स्पेलिंग लिख दीजिए। चौक कहाँ है बेटा? मैम जरा चौक दे दीजिएगा बच्चे को। आइए, यहाँ संडे का स्पेलिंग लिखिए। एक आशुनी का आई कार्ड मेरे पास है, आईडी तो बताना ले लेगी, ठीक है? लिखिए। नहीं आ रहा है, नहीं मालूम है। विजय चौधरी है मैम। वार्ड से कितना क्लास है अपना, बहुत इधर आइए। मैम ने नहीं बताया है। अच्छा ये बताइए, पढ़ाता कौन है? कौन पढ़ाता है? कौन मैम? तो ये मैम ने नहीं बताया संडे मंडे? नहीं है टीचर, कई लोग खाली बैठे रहते इसलिए अपने क्लास में बैठा देते हैं। तो मैम इन लोगों पर भी ध्यान दीजिए थोड़ा सा। संडे मंडे अभी 1 क्लास के बच्चों को नहीं पता है, इतनी बड़ी बड़ी हो गई है। जानती है, बहुत सारी बच्चियाँ जानती है। संडे मंडे कौन बताइए बेटा? एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? हाँ तो 2 क्लास के बच्चियाँ नहीं बोलेंगी, सिर्फ 1 क्लास की बच्चियाँ बोलेंगी। कौन कौन से? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अच्छा, संडे का स्पेलिंग? SUNDAY संडे। वेडनेसडे? ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे बता। W हाँ E हाँ। N D WEN होगा, ठीक से बोलो। मैम हमको ये संडे का नहीं आता है। नहीं आता है संडे का? क्यों नहीं आता है बेटा? अच्छा, भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नहीं पता है। वो चली गई हैं, तो चली गई तो ये मैं बार बार बता रही हूँ कि यहाँ शिक्षिकाओं की संख्या कम है और बहुत सारे सेक्शन हैं। हर एक सरकारी स्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति इतनी कम क्यों होती है कि बच्चों को पर्याप्त मात्रा में एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है? पर्याप्त मात्रा में एजुकेशन देने की कोशिश यहाँ की मैं बता रही हूँ। कोशिश हर संभव किया जा रहा है मैम। और 1 क्लास में बहुत बच्चे जो ऐसे हैं ना, जो एक तो मतलब कभी आए कभी नहीं आए, इन लोग अटेंडेंस नहीं बनता है। अटेंडेंस बनता है मैम। ये है बच्चे की, इनके टीचर मतलब जो क्लास टीचर ही ना सब कुछ मेन होती है, तो वर्ग शिक्षिका इनके नहीं है, इसलिए इनको प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए, क्लास टीचर मेन होती है, लेकिन उसके बाद भी तो जो शिक्षक आते हैं उनका अपने सब्जेक्ट पर ध्यान देना चाहिए। तुम लोग को अभी मैथ पढ़ाती हूँ। अभी तुम लोगों को क्या पढ़ाया जा रहा है? ड्राइंग होता है, मैथ घंटी में ड्राइंग होता है। लास्ट पीरियड ड्राइंग का होता है, एक्टिविटीज का होता है। तो मैं जब आती हूँ तो होमवर्क दे देती हूँ और एक्टिविटीज होता है इन लोग का लास्ट घंटे में। अच्छा, तुम लोगों को भागा आता है? कोई परेशान नहीं हो, बेल बजने में परेशान नहीं होना, भागा आता है? चलो मैम एक भागा दीजिए, तो आप दीजिए इन लोगों को। चौक दे दो बेटा, अब जाओ सीट पर जाकर बैठो अपने। अच्छे से कैमरा करिए। हल्का ही दे देते हैं। थ्री क्लास मैम आप नहीं बताइए, बच्चों को आप नहीं हेल्प करिए। हो गया, बन गया। फोर है तो इसको क्या करोगी? तुमको कितना पड़ेगा तो फोर होगा? मैम आप बिल्कुल नहीं, मैम आप बिल्कुल बच्चों का भी हेल्प मत करिए। बच्चों का हेल्प तब करिए जब क्लास पीरियड में, और जब बच्चों को नहीं आ रहा है तब हेल्प करिए। आ जाओ।
एक और दीजिए मैम इसको। राष्ट्रगान होगा थोड़ा सा। अच्छा, राष्ट्रीय गान का टाइम है। चलो वेरी गुड, इसने तो बना दिया। अभी राष्ट्रीय गान होने वाला है मैम, कितने टाइम के लिए उसके बाद फिर क्लास चलेगा? नहीं, छुट्टी। तो चलिए, अभी तो जो है बच्चों का छुट्टी का टाइम हो चुका है और अभी हम लोगों ने आज कन्या मध्य विद्यालय में देखा कि बच्चों की जो शिक्षा की स्थिति क्या है। हालांकि जो 2 क्लास की बच्चियाँ थी कुछ सवालों का जवाब अच्छे तरीके से दी, लेकिन अभी भी इनकी शिक्षा का जो स्तर है उनको बढ़ाने की ज़रूरत है। और हम दिखाएंगे कि शिक्षा का स्तर क्या है सरकारी स्कूलों में और किस तरह से पढ़ाया जा रहा है, जो शिक्षक है किस तरह से बच्चों पर ध्यान दे रहे हैं और किस तरह से उनके भविष्य को बनाने में उनका जो हाथ है वो दिया जा रहा है। तो इसी के साथ आप बिहार जंक्शन के साथ बने रहिए। मैं दिव्या वर्मा, कैमरा गर्ल नेहा के साथ। धन्यवाद।